पश्चिम हिमालय क्षेत्र में 2 मार्च से दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। मौसम में हल्के बदलाव की संभावना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी का अंदेशा। हिमाचल और उत्तराखंड में भी कहीं जगह बारिश और बर्फबारी की संभावना। और ओडिशा के भुवनेश्वर में अधिकतम तापमान रहा 40 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसम की खास खबरों की। क्या कुछ खास रहेगा अगले 2 दिन, ये आपको बता देते हैं। खासतौर से अगर बात की जाए एक नए पश्चिमी विक्षोभ की, जिसका असर 2 मार्च से देखा जा सकेगा पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में। इस विक्षोभ के कारण आपको बता दें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी का अनुमान फिलहाल जताया गया है। वहीं बुधवार को हिमाचल और उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर बात करें तो यहां पर बुधवार को कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। बुधवार को हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं। बात की जाए ओडिशा और पश्चिम बंगाल साथ ही सिक्किम की, तो यहां पर मंगलवार सुबह कहीं कहीं हल्का कोहरा भी छा सकता है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। जो यहां अगले 2 दिन देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। मंगलवार और बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही बुधवार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात के आसार नहीं है। जबकि मंगलवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। मंगलवार और बुधवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बारिश हो सकती है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही मंगलवार को ओडिशा में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन बिहार और झारखंड में बारिश की संभावना नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं मंगलवार और बुधवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन कोंकण, गोवा में बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं मंगलवार और बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में बरसात के आसार नहीं है। अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश का अनुमान नहीं है। मंगलवार और बुधवार को केरल में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। और आइए अब आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। सबसे पहले बात अगर की जाए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो आप यहाँ देख सकते हैं इक्का दुक्का जगह बारिश दर्ज हुई। इसके साथ ही गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। साथ ही उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगह बादल बरसे।
अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ज्यादातर इलाकों में यहाँ भी बारिश दर्ज की गई। हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगह बारिश हुई, तो असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। इसके साथ ही हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं मध्यम कोहरा भी छाया रहा। और आइए अब बात करते हैं मौसम खबर में तापमान की स्थिति की। सबसे पहले रुख करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति का, यानी अधिकतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई ये आपको बता दें। खासतौर से अगर बात करें उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों की, तो अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी अधिक दर्ज किया गया। वहीं पंजाब में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। बात अगर की जाए खासतौर से पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ पर कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। साथ ही मराठवाड़ा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। असम और मेघालय की अगर बात करें तो कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम यानी नीचे यहां दर्ज हुआ। इस बीच सबसे अधिक तापमान मैदानी इलाकों में आपको बता दें उड़ीसा के भुवनेश्वर में दर्ज हुआ। यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। और अधिकतम तापमान के बाद आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। सबसे ज्यादा अगर बात करें न्यूनतम तापमान कहाँ रहा, लेकिन इसके साथ साथ मराठवाड़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं बिहार के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर बात करें तो यहाँ भी कई जगह न्यूनतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज हुआ। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जबकि बात अगर करें दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों की, तो अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। साथ ही रायलसीमा में भी कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में दर्ज हुआ। यहां न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको हम बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश में मौसम की स्थिति कैसी रहेगी, और सीधे तौर पर मौसम जो है प्रभावित करता है कृषि क्षेत्र को यानी हमारी फसलों को। ऐसे में आवश्यक है कि वहां पर आप सही तरीके से ध्यान दें। अगर किसान कृषि विशेषज्ञ की सलाह से फसलों की देखभाल करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और फिलहाल जिस तरह का मौसम बना हुआ है इसमें किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, किन फसलों की खुदाई या रुपाई आप कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
जम्मू कश्मीर में टमाटर और बैंगन की रुपाई करें। यहाँ के किसान लाल मिर्च और करेले की बुआई कर ले। साथ ही खीरे, लौकी और कद्दू बोए। अदरक और लहसुन की खुदाई कर सकते हैं। अभी के समय यहाँ शिमला मिर्च की बुआई करें। इस समय गेहूं में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गेहूं में कीटनाशक छिड़के। साथ ही मटर में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। यहाँ के किसान सेब की रुपाई कर सकते हैं। साथ ही बागों से जल निकासी का प्रबंध कर ले। जम्मू कश्मीर में सरसों और गेहूं के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करें। केसर और जौ के खेत से भी जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। हिमाचल प्रदेश में गाजर और मूली में निराई और गुड़ाई कर ले। साथ ही पालक और शलजम में भी निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। किसान सेब की रुपाई करें। यही मटर के खेत को पाले से बचाएं। वहाँ बागों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। अभी अखरोट और बादाम की रुपाई के लिए समय उपयुक्त है। वहीं गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले। इसके साथ ही सरसों के खेत की देखभाल करते रहें। इस समय आलू की बुआई करें। यहाँ फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत से खरपतवार निकाल ले। साथ ही टमाटर के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मटर में समय समय पर सिंचाई कर सकते हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में बात करते हैं धनिये की खेती की। जो यहाँ अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो अभी का जो मौसम है काफ़ी अनुकूल है, लेकिन कौन सा किस्म का चयन आपको करना होगा, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है ना सिर्फ मसालों में बल्कि सब्जी के रूप में भी किया जाता है। किस तरीके से आप इसकी उन्नत ढंग से खेती कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद न होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो जाना आपने किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा अगर आप धनिये की खेती करना चाहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम के लिहाज से आंध्र प्रदेश के किसान कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर तो आपको बता दें किसान मूंग और उड़द की बुआई फिलहाल कर सकते हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश के किसान बाजरे की बुआई भी इस वक्त कर सकते हैं, अभी उचित समय है इसके लिए भी। आंध्र प्रदेश के किसान अरहर की तुड़ाई कर लें। साथ ही मक्के के खेत की देखभाल किसान करते रहें। आंध्र प्रदेश के किसान धान के खेत से घास फूस निकाल लें।
साथ ही यहाँ किसान पपीते की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में किसान टमाटर की रोपाई इस वक्त कर सकते हैं। साथ ही अभी गन्ने के खेत में कीट लगने की आशंका है, इसके लिए लगातार आप खेत की निगरानी भी करें और साथ ही कृषि विशेषज्ञ की सलाह से गन्ने में कीटनाशक का छिड़काव आप कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के किसान मूंगफली की खेती इस समय कर सकते हैं। तो जाना आपने किस तरह के कृषि कार्य फिलहाल आंध्र प्रदेश के किसान जो हैं वो कर सकते हैं, लेकिन केरल के जो किसान हैं इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकेंगे, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती है। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए बात करते हैं खासतौर से केरल की। मौसम के लिहाज से किसान यहाँ कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आपको बता दें। केरल में किसान धान की रोपाई इस वक्त कर सकते हैं। इसके साथ ही धान के खेत में आवश्यकता अनुसार जरूरी उर्वरक का भी इस्तेमाल किसान कर लें। केरल में धान के खेत से किसान लगातार खरपतवार निकालते रहें। साथ ही अदरक की खेती के लिए किसान खेतों को तैयार कर सकते हैं। केरल में काली मिर्च और कॉफी की तुड़ाई किसान इस वक्त कर लें। साथ ही खीरे की बुआई के लिए भी ये उचित समय है। केरल में नारियल के खेत में आवश्यकता अनुसार जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें किसान। साथ ही केले के खेत में निराई का काम भी किसान कर सकते हैं। केले में जैविक खाद का प्रयोग किसान कर सकते हैं इस वक्त। केरल के किसान रबड़ के खेत से भी घास फूस निकाल लें। और आइए अब यहाँ नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा अगले 2 दिन, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात अगर करें पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों की, तो 2 मार्च से नए पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ देखा जा सकेगा। इसके असर से आपको बता दें, यानी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी का अंदेशा है। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है। बुधवार को हिमाचल और उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पर बारिश या बर्फबारी की संभावना है। बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की अगर बात की जाए तो बुधवार को यहां पर तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो मंगलवार को यहां कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं 2 दिन असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं। इसके साथ ही मंगलवार की सुबह ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं हल्का कोहरा छा सकता है। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।